डॉक्टर एस जयशंकर का एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है सामने, जिस बयान में उन्होंने रूस के लिए कहा है कि रूस से 60 साल पुरानी दोस्ती यूं ही नहीं है और रूस ने कई बार बचाया है। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। क्यों मायने कर रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका के डिप्टी एनएसए भारत आए हुए हैं और भारत में डॉक्टर एस जयशंकर से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल और रूस को लेकर भी कई सारी चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच में भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान बहुत ज्यादा मायने करता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, रूस और भारत की साझेदारी की जहां तक बात है तो अमेरिका की साझेदारी कभी भी भारत के साथ बहुत लंबा चलेगी इसकी उम्मीद नहीं है। इतिहास भी ऐसा ही रहा है। इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान का पक्षधर रहा है और भारत का नहीं रहा है। भारत कभी भी अमेरिका को उस नजर से नहीं देख सकता है जितना विश्वास भारत रूस के ऊपर करता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे भारत ने अलग अलग देशों से हथियार खरीदना शुरू भले कर लिया हो, लेकिन भारत ने कभी भी रूस की बुराई नहीं की है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत 24 कार्गो शिप बनाने जा रहा है रूस के लिए। क्यों बनाने जा रहा है? क्योंकि दोनों के बीच पैसे को लेकर, रुपए को लेकर टेंशन हो रही है। करेंसी युवान में चाह रहा था तेल का पेमेंट रूस, पर भारत युवान में पेमेंट नहीं करना चाह रहा था। तो अब भारत के पास जो पैसे जमा है उसी पैसे का उपयोग कर भारत कार्गो शिप बनाकर देगा रूस को। तो पैसों का मुद्दा इन्होंने कुछ इस तरीके से सुलझाया है। इसके अलावा देखिए रूस की मदद करने भारत कैसे जा रहा है। रूस ने भारत को लाइसेंस देने की बात कही है कि भारत को लाइसेंस दे देगा ईगला एयर डिफेंस सिस्टम का, और भारत में ही ये बनेगा। ये एक यूनिक डिफेंस सिस्टम है और इसकी डील रूस के साथ जो हो रही ये भी एक यूनिक डील ही है। मतलब भारत इसे बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, जॉइंट वेंचर के तहत हो। भारत रूस के कस्टमर को संभालेगा, ग्राहकों को संभालेगा। तो दोनों तरफ का यकीन है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रूस चाइना के पास चला गया हो और चाइना को बोले कि तुम मेरे ग्राहकों को संभालो। चाइना ग्राहकों को संभालते संभालते पूरा ग्राहक ही निगल लेगा। यही वजह है कि रूस चाइना पे नहीं बल्कि भारत के ऊपर भरोसा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि कोयले की डील, चाइना कोयला खरीद रहा था रूस से, पर अचानक से चाइना ने रूस से कोयला खरीदना कम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना बढ़ा दिया। अब ये जो हुआ इस वक्त भी भारत आया सामने। हालांकि भारत के लिए ये दो तरफा बात थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भी कम कर दिया था। तो यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए आए, ये साफ साफ दिख रहा है। इसी बीच क्या होता है कि अमेरिका के एनएसए वो पहुंचते हैं भारत और भारत में भारतीय विदेश मंत्री से मिलते हैं। अमेरिका के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर सोमवार को 3 बड़े भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, सिख चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश की जांच के लिए भारत की तरफ से एक जांच समिति की स्थापना की गई है। फाइनर ने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक अभियोग लाया है जिसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या के साजिश रचने के लिए निखिल गुप्ता के नाम के एक भारतीय नागरिक पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि गुप्ता को भारत में बैठे एक अधिकारी से डायरेक्शन मिल रहा था। अमेरिकी अधिकारी की यात्रा के बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि फाइनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में घातक साजिश की जांच के लिए भारत द्वारा जांच समिति की स्थापना और जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने की महत्व को स्वीकार किया है। दिल्ली में रहते हुए फाइनर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विनय क्वात्रा के साथ बैठक की। आपको बता दें, अमेरिकी अभियोग का खुलासा होने के फौरन बाद भारत ने पिछले सप्ताह मामले को चिंता का विषय बताया था और कहा था कि वो एक जांच समिति निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक फॉलोअप कार्रवाई करेगी। अब सवाल उठता है कि सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक पन्नू भारत में एक वांटेड आतंकवादी है।
एसएफजे को 2019 से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पन्नू ने पिछले महीने सिखों से 19 नवंबर को एयर इंडिया में उड़ान नहीं भरने देने की धमकी दी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, जिनकी स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में हत्या कर दी गई थी। भारत में रहते हुए फाइनर ने सोमवार को अपने भारतीय समकक्ष विक्रम मिस्त्री के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिकी पहल की एक पहली व्यापक मध्यावधि समीक्षा भी की। अब यहाँ पर ये जो कर रहा है अमेरिका, ऐसे में लग रहा है जैसे कि अमेरिका अपनी चाल चलना चाह रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत को भी अपने हिसाब से सोचना होगा। अब यही चीज यहाँ पर देखने को मिली। एक कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि रूस ने भारत को वक्त पर साथ दिया है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री कहना चाह रहे थे भारत पाकिस्तान युद्ध, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था और युद्ध में अकेले पड़ गए भारत की मदद के लिए रूस खड़ा हो गया था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो एक पल, एक दिन, एक महीने, एक साल में बन गया है, ऐसा नहीं है। ये लगभग 60 सालों का सींचा गया संबंध है। उन 50-60 सालों के दौरान दुनिया की राजनीति की दिशा बदली और रिश्ते में हमारी वही गर्माहट रही। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अक्सर मैं इसे इस तरह से परिभाषित करता हूँ जैसे कि इस संबंध के कारण भारत में कुछ बाधाएं हैं। इस रिश्ते ने हमें कई बार बचाया है। वहीं आपको बता दें, भारत के पास अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बड़ा पोर्टफोलियो है और उसे संतुलन तलाशने का काम सौंपा गया है। आपके पास ज्यादा विकल्प हैं, इसलिए किसी भी देश के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना स्वाभाविक है। विदेश मंत्री ने आज विश्व मंच पर भारत के कई साझेदार होने और उनमें प्रत्येक के साथ विश्वास के स्तर पर रिश्ता बनाए रखने की बात भी कही है। वैसे साधारण भाषा में यही समझिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वीडियो में बहुत सारी बातें समझा दिया है कि किस तरीके से रूस अभी भी भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दें, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सुनिए। Relations which are all working well. I'm not dependent on any of them. I'm certainly not over dependent on any of them. So, do understand this, that, partly there is a lot of history and, the weight, the force of that, which has been today a defining aspect of the India-Russia relationship. Secondly, there is... इस वीडियो का इस समय बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि अमेरिका कहीं न कहीं भारत के ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत उन दबावों को दरकिनार कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।